महाभारत 63 पांडवों का महाप्रस्थान मदन मोहन तरुण के द्वारा लिखित एवं उन्हीं के द्वारा पठित। अर्जुन से सुनकर समाचार कृष्ण बलभद्र के भी जाने का परम धाम और यदुवंश के संपूर्ण विनाश का वृत्तांत समझ गए युधिष्ठिर। पूर्ण हो गया उनका भी पृथ्वी पर रुकने का समय। सुन ली उन्होंने महाकाल की पुकार। हस्तिनापुर के सिंहासन पर किया उन्होंने अभिषेक अभिमन्यु पुत्र परीक्षित का और सौंप दिया इंद्रप्रस्थ का शासन वसुदेव पौत्र वज्र को। बोले सुभद्रा से युधिष्ठिर, पुत्री सर्वथा सुयोग्य है परीक्षित सुशासन संचालन में, प्रजा के सुख दुख के संवरण में निवारण में। कुल की परंपरा का इसी से होगा संवर्धन, हर प्रकार से संतुष्ट आश्वस्त हूं मैं। ध्यान रखना परीक्षित और वज्र का, करते रहना सदा उनका मार्गदर्शन। अब द्रौपदी सहित आ गया है समय, हम लोगों के महाप्रस्थान का। अब हम व्यतीत करते हुए तपोमय जीवन करेंगे पहले धरित्री की परिक्रमा और फिर आलोकमय लोक को करेंगे प्रस्थान। विकल हो गई सुभद्रा, विकल हो गए समस्त पुरवासी उनके इस निर्णय से। सबने की प्रार्थना उनसे बदलने का यह कठोर निर्णय, किंतु जानकर महाकाल का निमंत्रण अटल त्याग दिया सबने। राजकीय वस्त्र धारण किया वल्कल। संपन्न की ब्राह्मणों के निर्देश में महाप्रस्थान कालीन समस्त विधियां और चल पड़े महायात्रा पर त्याग कर सारा मोह जाल। आगे आगे चले धर्मराज युधिष्ठिर, उनके पीछे भीम अर्जुन नकुल सहदेव और सबके पीछे चली द्रौपदी। और सम्मिलित हो गया उनकी इस यात्रा में एक अज्ञात कुत्ता भी। सबसे पहले उन्होंने यात्रा की पूर्व दिशा की, अनेक देशों नदियों पर्वतों को करते हुए पार पहुंचे वे पश्चिम दिशा की ओर। और देखा जल प्लावित द्वारका को, किया उसके प्रति व्यक्त सम्मान और फिर चल पड़े उत्तर दिशा की ओर। चलते हुए वे पर्वतराज पहुंचे, वे पर्वतराज हिमगिरी के पास। करते हुए करबद्ध उन्हें प्रणाम, किया पर्वतराज को भी पार। और पहुंचे वे बालू के समुद्र के उस पार, किया दर्शन महागिरी सुमेरु का। इस पूरी कठिन यात्रा में भी वह कुत्ता सदा बना रहा उनके साथ।